गरीब घर की अमीर नौकरानी। रत्ना के पास एक वक्त काफ़ी पैसा था। वो संपन्न थी। पति का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक पति के काम में घाटा होने लगा और इस कारण रत्ना के पास पैसे आने बंद हो गए। देख कमला, अब तो काम छोड़ दे। कैसी बात कर रही है दीदी? आपका काम तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। 12 साल से आपके घर से बहुत कमाया, इतना कि खुद का घर बना लिया, गाड़ी ले ली। आपका घर तो मेरे लिए लकी है। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती हूँ। जो पैसा मैं तुझे देती हूँ उससे मैं घर की साग सब्जी ले आया करूँगी। अब तो जीवन बड़ा परेशानी भरा हो गया है। कमला, तू कोई और घर देख ले। कैसी बात करती दीदी? मेरे बुरे वक्त पर आपने साथ दिया तो क्या मैं नहीं साथ देगी आपकी बुरे वक्त पर? मैं हूँ ना, और मुझे विश्वास है कि भैया का काम जल्दी से चल पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा दीदी। कब होगा क्या पता। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तुझे। अरे कोई बात नहीं ना दीदी, मैंने पैसे मांगे क्या आपसे? रत्ना के घर कमला काम करना चालू रखती है। एक दिन, दीदी बर्तन नहीं है मांजने के लिए? हाँ वो क्या ना, कल खाना ही नहीं बना। कोई बात नहीं, तू जा। मैं झाड़ू लगा देती हूँ दीदी। कमला झाड़ू लगा रही थी कि रत्ना की पड़ोसन बाहर से देख लेती है और वो अंदर आ जाती है। अरे निशा, तू कैसी है? सुना तेरे पति का कामकाज नहीं चल रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रही हो। अरे इतनी ही भूखमरी फैली है तो घर का काम खुद क्यों नहीं करती? नौकरानी की ठाट भी ले रही हो और बाहर रोना भी मचा रखा है। रत्ना कुछ नहीं कहती, लेकिन कमला बोल पड़ती है। मैं काम कर रही हूँ तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जीवन भर तो आपने खुद को नौकरानी बनाकर रखा। इतना इतना पैसा भरी हो, लेकिन काम वाली को कुछ नहीं देती। दीदी के दिन अच्छे थे तो मेरे लिए उन्होंने कितना कुछ किया। मेरे बच्चे आज पढ़ लिख कर खड़े हैं तो रत्ना दीदी की वजह से। और हाँ, मैं यहाँ काम करूँगी, जिसको कहना है कहे। रत्ना निशा और काम वाली कमला की बात सुनकर रोने लगती है। अगले दिन कमला देर से आती है। कमला, मैंने काम कर लिया है, तू जा। वैसे देर क्यों हो गई? कुछ नहीं दीदी, वो बेबी की स्कूल गई थी ना। रत्ना को हैरानी होती है कि उसकी नौकरानी उसके बच्चे के स्कूल क्यों गई। दीदी, मैंने बेबी की पूरे साल की फ़ीस भर दी है। अब आप चिंता ना करना, ठीक है दीदी? अरे लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कंगन बना कर रखे थे, बेच दिए वो। रत्ना को बहुत दुख होता है। कैसी बात कर रही है कमला? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मुझे भैया की आदत पता है। वो बहुत मेहनत कश है। आज नहीं तो कल दीदी वो सब ठीक कर देंगे। और मेरी बेटी की शादी को तो कम से कम 10 साल है। सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। रत्ना कमला का हाथ पकड़ लेती है। कमला भी मालकिन को सहारा देती है कि वो है। फिर एक रोज़, सुनिए ना, क्यों ना ये घर बेच देते हैं? जो पैसे आएंगे उससे आप फिर से बिजनेस को ठीक करने में लगा देना। अरे नहीं नहीं, एक छत है, वो भी चली गई तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसे भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए। कर रहा हूँ मैं कोशिश। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। हाँ, मैं बुआ और मामा दोनों से बात करता हूँ। एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा दोनों कर दे। बुआ को महेश फ़ोन करता है। अरे महेश, क्या हो गया? सुना बड़ा नुकसान झेल कर बैठा है तू। भाई बड़ा बुरा समय होता है पैसे के बिना। हाँ बुआ, इसलिए तो फ़ोन किया है। वो क्या है ना, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, दे देती तो। अरे कैसी बात कर रहा है? मेरे पास कहाँ पैसे हैं? सारे पैसे तो घर बनाने में लग गए। तेरे फूफा के पास भी नहीं है। अच्छा चल, रखती हूँ। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी ने कई जगह से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कमला आ जाती है, हाथ में पैसे लेकर। ये पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए कमला? दीदी, वो मेरा आदमी गुजर गया ना, तो उसकी जीवन बीमा के पैसे आए थे। मैंने रखे थे, लेकिन आप ले लीजिए, काम बन जाए तो वापस कर देना। रत्ना पति की ओर देखती है। पति जिसे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे।
रत्ना को पैसे ले लेने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। कमला, तू क्या बनकर आई है हम लोगों के घर के लिए? अरे क्यों करती है इतना? हम गरीब हैं, न जाने तेरा ये कर्जा कब तक लौटा पाए। लौटा दोगी दीदी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास ज़रूर होता है। रत्ना कमला को बहुत मानने लगी थी। वो उसके साथ घर के काम में हाथ बटाती, घर देखती। एक दिन, मम्मी दूध दो ना। बेटा दूध तो नहीं है। दूध क्या, घर पर राशन का एक दाना भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, कमला को 2 दिन ना आने को बोल देती हूँ। जब कोई खाना ही नहीं बनेगा तो बर्तन भी क्यों निकलेंगे? वैसे भी पहले ही इतना लेकर रखा है उससे। कमला, वो क्या है ना, हम 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तू ना आना। दीदी कहाँ जा रहे हो आप? मायके जा रही हूँ मुन्नी को लेकर। अब तुझसे क्या छुपाना कमला, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं तो फिर भी रह लूँगी, लेकिन मुन्नी, तो मैंने सोचा मैं इसे लेकर 2 दिनों के लिए मम्मी के घर चली जाती हूँ। और फिर 2 दिनों के बाद? वो नहीं सोचा रे, देखते हैं क्या करती हूँ। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे नहीं, तुम्हारी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ, बोलो ना। दीदी मेरे पास एक काम है आपके लिए। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन थोड़ा काम आप कर लोगे तो भैया को भी मदद मिल जाएगी ना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कमला, घर भी नहीं छोड़ सकती, मुन्नी छोटी है अभी। दीदी मैं कल आपके लिए काम लेकर आऊँगी। वो काम आप घर पर बैठकर भी कर सकती हो और रोज़ के रोज़ पैसे भी मिलेंगे। अगले दिन कमला ढेर सारी अगरबत्ती का मटेरियल लेकर आ जाती है। दीदी रोज़ 100 अगरबत्ती घर बैठकर बनाओ और शाम को कैश 200 रुपये पाओ, है ना? रोज़ की सब्जी भाजी का पैसा निकालने का बेस्ट स्कीम। मैं रोज़ लेकर आया करूँगी और रोज़ वापस ले जाया करूँगी, ठीक है? रत्ना की आंख में आंसू आ जाते हैं। कमला कभी कोई सब्जी उठा लाती तो कभी बच्ची के लिए कोई टॉफ़ी। घर ठीक से चल रहा था कि एक रोज़, रत्ना, ओ मेरी रत्ना, हम लोगों के दुख का समय खत्म। ये देखो कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, और तो और एडवांस पैसे भी। बस 2 महीने में सब पहले जैसा हो जाएगा। रत्ना भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया करती है। अगले रोज़ जब कमला आती है तो रत्ना उसे सारी बात बताती है। आई रे दीदी, मैं ना कहती थी दीदी सब पहले जैसा हो जाएगा, आप देखिए आप। दीदी आप ना भगवान का एक छोटा सा कीर्तन करवा लो, सारे रिश्तेदार को बुला लेना, सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और सबको पता भी लग जाएगा कि आप लोग फिर से अच्छे हो गए हो। रत्ना को कमला की बात अच्छी लगती है। वो आस पड़ोस और रिश्तेदारों को घर बुलाती है और एक कीर्तन रखती है। कीर्तन के दौरान, कमला वो ज़रा भगवान की फूल उठा दे। कमला देने ही वाली होती है कि बुआ फूलों की टोकरी छीन लेती है। नौकरानी कहीं की, हट यहाँ से। नौकरानी जल्दी से बुआ के हाथ में फूल दे देती है। माफ़ करना बुआ जी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। जब काफ़ी देर तक कमला नहीं दिखती तो, कमला, कमला। बुआ जी, कमला को देखा क्या? हाँ, डांटा है मैंने उसे। नौकरानी होकर सर पर चढ़ रही थी, देख अंदर गई है, कहीं कोई चोरी चकारी ना कर रही हो। रत्ना को बुआ की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो अंदर जाती है जहाँ कमला मुन्नी को संभाल रही थी। दीदी वो क्या है ना, पूजा चल रही है ना, आप पूजा में बैठिए, मैं मुन्नी को देख रही हूँ। क्यों, तू पूजा नहीं करेगी? मैंने कर लिया है, जा, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो वो? रत्ना कमला का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाती है, आरती दिलाती है और कहती है, मेरे बुरे वक्त पर जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब ये कमला ही थी जिसने मुझे थामा। मैं आज जो दोबारा खड़ी हो पाई हूँ वो सिर्फ कमला के कारण। मैं तो कहती हूँ कि मेरे जैसे गरीब को ऐसी अमीर नौकरानी मिल गई, ये मेरे अच्छे कर्म ही है। दीदी मैं भी जो कुछ हूँ आप ही के तो कारण। दोनों गले लग जाती हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं।